नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो जीएस की सीरीज़ चला रखी है उसमें मैंने मौर्य साम्राज्य कंप्लीट किया, मतलब मौर्य साम्राज्य में मेरा टॉपिक चल रहा था। उसमें मैंने आपको क्या करा था, लास्ट टॉपिक मैंने बिंदुसार करा था। हालांकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आपके अब से जो है लगातार वीडियो हमारे डेली या एक दो दिन छोड़ के हमारी वीडियो आएगी। क्यों? जीएस पे भी वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ जो हमारा साइंस का पोर्शन चलेगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा साथ साथ, ठीक है। उधर हमारा लैब असिस्टेंट वाला हो जाएगा, इधर हमारा यूके ट्रिपल एस का जो जीएस पोर्शन है वो हमारा लगातार चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आज आप देख भी रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है अशोक, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बिंदुसार जो है वो लास्ट वीडियो में करा दिया गया था। जिसने नहीं देखी मौर्य साम्राज्य की मगध की वीडियो, वो इसकी में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो अशोक की बात इसका करते हैं। अशोक, देखिए मैंने आपको बताया था कि अशोक किसका पुत्र माना जाता है? सर, बिंदुसार का पुत्र माना जाता है। अशोक किसका पुत्र माना जाता है? बिंदुसार का पुत्र माना जाता है। अब इनसे क्या क्या बात बनने वाली है वो समझते हैं थोड़ा सा बात को, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो अशोक है, कि सर अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम अशोक कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है सर, अशोक का नाम अशोक कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है सर? देखिए, मास्करी, जो मास्की है, जो क्या है हमारा मास्की, कौमा जो हमारा गुर्जरा, क्या है हमारा गुर्जरा, हमारा नेत्तूर और आपका उडेगोलम, जो हमारे लेख हैं उसमें हमारे नाम मिलता है अशोक का नाम अशोक, ठीक है। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो कहाँ मिलता है? मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, नेत्तूर अभिलेख में, या फिर आपका उडेगोलम अभिलेख में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया, जैसे बिंदुसार ने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बनने के बाद देखिए कहीं ना कहीं जब एक इतना बड़ा राजा अपना साम्राज्य अपने पुत्र को दे के जाएगा, तो जाहिर सी बात है हर आदमी की अपनी क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। उसको संभालने का तरीका, प्रशासन करने का तरीका हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। और जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे वृक्ष है, मिट्टी है, वो भी यहाँ को उठती है। तो वही बात यहाँ पे आई थी कि जब अशोक गद्दी बैठा था उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी जो इसके राज्य में जो आंतरिक विद्रोह थे, हर व्यक्ति अपने आप को राजा बनने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं फेस कौन करेगा? अशोक करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अशोक का नाम जो अशोक है बेसिकली कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर अभिलेख में मिलता है। और भाब्रू अभिलेख में, किसमें? भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में जो इसका नाम है, इसे क्या बोला है? प्रियदर्शी बोला गया है। क्या नाम मिला है? प्रियदर्शी नाम दिया गया है किसका? अशोक का। ये भाब्रू अभिलेख में इसका नाम क्या मिला हुआ है? प्रियदर्शी मिला हुआ है। जो अशोक का, अगर अशोक की पत्नी का नाम बात करें तो अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें इसकी अगर पत्नी का नाम देखा जाए, अशोक का लेख में अगर इसकी पत्नी का नाम देखा जाए कि इसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है, तो कारुवाकी मिलता है। क्या नाम मिलता है सर आपका? कारुवाकी। तो अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी जो है कहाँ मिलता है? अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है, ठीक बात। अब इसके बाद क्या है? देखिए, हालांकि देखिए जो बिंदुसार है, आपको पता है कि 273 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। 2 ईसा 3 में क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि इसमें क्या बैठ जाएगा? गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन जो अपना राज्याभिषेक होगा, जो अपना राज्याभिषेक कराएगा, वो कब कराएगा? आपका 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व, यानी कि कितने साल के बाद? यानी कि लगभग 4 वर्ष पश्चात। 4 वर्ष पश्चात ये क्या काम करेगा? अपना राज्याभिषेक करवाएगा। सर 4 साल क्यों लगे? देखिए, 4 साल लगने का मुख्य कारण था कि जो राज्य के अंदर वो गतिरोध अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी उसको ख़त्म करने में इसको समय लगा, जिसकी वजह से इसको कितना टाइम लग गया? 4 वर्ष का समय लग गया। और इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया वो कब कराया? 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। क्या था? अब इसने क्या था कि जो इसका बड़ा भाई सौतेला भाई था, ठीक है, इसका क्या है? सौतेला भाई है, सौतेला भाई, ठीक है सर। उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था?
सुसीम था, सुसीम को गद्दी से हटाकर क्या प्राप्त करी? सत्ता प्राप्त कर दी। क्या की? सत्ता प्राप्त की। किसने की? अशोक ने की। तो किस अपने यानी कि किस राजा ने अपने भाई को हटा मतलब गद्दी से उतार कर जो है स्वयं अपना राज्याभिषेक कराया? तो वो कौन था? आपका सुसीम था। ठीक है, तो गद्दी बैठा, लेकिन बिठा किसको दिया? सुसीम को दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, तो साथ साथ फटाफट से आप इसको नोट आउट करते चलेगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, कर दिया होगा आपने। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या बात आती है। देखिए ये आपका प्राचीन इतिहास चल रहा है। ठीक, प्राचीन इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? अशोक के बारे में। और मेन हमारा टारगेट होगा वो होगा आपका यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी वाला पोर्शन है, एसएससी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो वाला पोर्शन होगा। देखिए अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका कलिंग का आक्रमण। किसका आक्रमण? कलिंग आक्रमण या कलिंग विजय बात करते हैं, कलिंग विजय बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब अशोक गद्दी बैठा तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। देखिए गद्दी पे कब बैठा था? आपको पता है कब? 269 में। ठीक है, 269 8 वर्ष माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा? 261। आपको पता है ईसा पूर्व में समय हमेशा पीछे की तरफ घटेगा। तो 8वें वर्ष यानी कि 261 में क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। क्या क्या? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, अब वहां पे समय, अब देखो जरूरी बात क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जब इसने यानी कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग पर राजा कौन बैठा था? वो सबसे जरूरी है। ठीक भाई, तो कलिंग पर राजा उस समय कौन बैठा था? वो था आपका अनंतनाथन। कौन सा था? अनंतनाथन। अनंत। और कलिंग आपको पता है कलिंग कहाँ पड़ता है सर? आपका कलिंग जो है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो आज के समय का उड़ीसा है उस वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ का राजा कौन था? वो था अनंतनाथन। ठीक है, कलिंग राजा कौन था इस समय? अनंतनाथन था। ठीक है, अब आपसे एक दो चार ना फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली आपसे पूछेगा सर कलिंग जो है वो कौन सी नदी के तट पे है? कौन सी नदी के तट पे है? या जो अशोक और अनंतनाथन में जो युद्ध हुआ था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस समय आपकी नदी पूछ लेगा तो नदी का जो नाम था वो था दमा नदी। दमा नदी। ठीक है, या दमा नहीं, सॉरी, इसको दया नदी कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? दया नदी कहते हैं। तो दया नदी के किनारे क्या हुआ था? इन दोनों का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ? अशोक विजय हुआ। अब देखिए अशोक यहाँ पे क्या करेगा? बड़ी मात्रा में नरसंहार करेगा। ठीक है, नरसंहार करेगा। अब नरसंहार करने में क्या होगा? चूंकि देखिए नरसंहार में क्या था, और एक चीज और कि कलिंग के आक्रमण का जो उल्लेख है, कलिंग के आक्रमण का जो उल्लेख है वो इसने अपने किसमें? 13वें शिलालेख में किया है। 13वें शिलालेख में किया है, जो उसके 14 भी लेख है, इसमें 13वें नंबर पे जो शिलालेख है उसमें इसने इसका उल्लेख किया है, कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है सर, देखिए हुआ क्या? अब जैसे ही यहाँ पे कलिंग विजय प्राप्त कर लेगा, कर ली विजय प्राप्त। अब विजय प्राप्त करने में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? नरसंहार होगा। नरसंहार होगा। अब नरसंहार क्या था? उस समय क्या था? कलिंग जो इसका क्षेत्र था, मगध वाला क्षेत्र, उस समय वहाँ एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है, एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था उपगुप्त। क्या था? उपगुप्त नामक भिक्षु था। अब वो इसके महल में जाएगा और इसको खरी खोटी सुनाएगा कि भाई जो तू ये कर रहा है बेसिकली ये क्या है? क्या मानव जीवन इसी चीज़ के लिए हुआ है कि भाई आप अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए निहत्थे लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे, इन सब पे अत्याचार कर इसको निपटा दे? तो भाई ये कौन सा धर्म कह रहा है? मतलब इस तरह के प्रवचन इसको दिए, जिसकी वजह से क्या? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और इसी युद्ध के बाद इसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली इसने। किसने? अशोक ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ?
अब प्रतिज्ञा कर ली। देन इसके बाद जब इसने क्या किया, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से क्या लिया, इसने ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने ली, अशोक ने ले ली। अब इसके बाद क्या करेगा, ये एक अपनी नई नीति का निर्माण करेगा जिसको हमने नाम दिया अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। तो अशोक की जो धम्म नीति है या अशोक की धम्म नीति, देखिए अशोक की जो धम्म नीति है वो कौन से युद्ध के बाद इसने शुरू की, वो की थी कलिंग के विजय के पश्चात। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा है कि धम्म, इस धम्म को देख लेते हैं क्या है सर। देखिए जो धम्म है वो संस्कृत भाषा के, क्या, संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। कौन सा रूप है, प्राकृत रूप है धम्म। देखिए धम्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए धम्म का मतलब होता था कल्याणकारी कार्य, कि मेरे द्वारा अब ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को क्या होगा, एक लाभदायक होगा, जिससे मैं अपना जीवन जो है वो अपने जो पश्चाताप है उसमें करूं और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए कार्य करूं। ठीक है, ये होगा। अब दूसरी बात क्या, ठीक है, जो अशोक है, ठीक है, धम्म के बारे में ही दो बातें यहाँ दे रहे थे कि जो अशोक है, अशोक ने क्या किया कि जो इसका दूसरा 7वां लेख है, ठीक है, अशोक के दूसरे और 7वें लेख, दूसरे और 7वें लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। धम्म की या धम्म को इसने क्या किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। धम्म को इसने क्या किया हुआ है, परिभाषित किया है। तो धम्म के भी देखो मैंने कहा कि कल्याणकारी कार्य का निर्माण करना धम्म है साधुता, साधुता का जीवन व्यतीत करना। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करते चलेगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है, जल्दी जल्दी से, फिर मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है सर धम्म। अब देखिए धम्म नीति इसकी करी, अब ये क्या करेगा, धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। क्या काम करेगा, अब ये धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। कैसे करेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका एक काम होगा, बस छोटा सा मैं आपको एक काम देता हूँ। देखिए वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। अब वीडियो डिले नहीं होगी, ठीक है, कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब वीडियो लगातार बनेगी। जीएस के पोर्शन पे भी और आपके साइंस वाले पोर्शन पे भी आपका बनेगा। 1 लाइनर फैक्ट चलेंगे आपके, ठीक है, सबके सब चलेगा। बस अब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या था। अगर हम धम्म के प्रचार की बात करें, किसकी बात करें सर, धम्म के प्रचार प्रसार की बात करें, ठीक है, धम्म के प्रचार प्रसार की बात, तो इसने क्या किया कि इसने अपने शासन के, किसने, तो इसने क्या किया, अपने शासन के 14वें वर्ष में एक व्यक्ति की नियुक्त करेगा, जैसे कि बोलेंगे हम क्या, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या करेगा कि नामक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नामक अधिकारी की क्या करेगा सर, ये नियुक्ति करेगा, जिसका मुख्य क्या होता था, धम्म का प्रचार प्रसार करना और इसके बारे में जनता को बताना। और इसका जो उल्लेख है, धम्म के प्रचार प्रसार का जो उल्लेख है, अगर इसका उल्लेख आपसे पूछ लिया जाए कि किस उसमें किया है, तो उल्लेख जो इसने अपने 5वें लेख में किया है, यानी कि जो इसका अभिलेख है 5वां, उसमें इसने क्या है कि धम्म के प्रचार प्रसार की बात की है। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए इसने अपने जो पुत्र है, यानी कि पुत्र क्या, जो पुत्र है इसका महेंद्र, पुत्र महेंद्र तथा पुत्री कौन, संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। श्रीलंका भेजा किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है सर, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने क्या किया, अपने पुत्र किसको, महेंद्र को, और अपनी पुत्री संघमित्रा को क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, देखिए भारत में, किसमें, भारत में जो अभिलेख लिखने की शुरुआत है, अभिलेख लिखने की शुरुआत है, वो किसने की है, अभिलेख की शुरुआत किसने की है, वो अशोक ने की है।
ठीक है सर, ध्यान रखिएगा किसने की है, अशोक के द्वारा ही शुरू की गई है। और इसने अपने जो अभिलेख हैं, अगर उसमें आपसे लिपि पूछ ली जाए कि इसने कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो लिपि देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले इसने की है आपकी ब्राह्मी लिपि, कौन सी, ब्राह्मी लिपि। दूसरी खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि। तीसरी ग्रीक लिपि, क्या लिपि, ग्रीक। और चौथी क्या है इसने, अरमाइक लिपि, कौन सी, अरमाइक लिपि। अब देखिए ब्राह्मी लिपि में जो, देखिए ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख है वो तो मिले हैं इसके भारत से, यानी कि भारत में जो शिलालेख मिले हैं उसमें किसका यूज़ हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है, ठीक है सर, उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है, उसमें किस लिपि का, खरोष्टी लिपि का निर्माण हो, मतलब यूज़ हुआ है। और ग्रीक और अरमाइक, इन दोनों का जो यूज़ हुआ है वो कहाँ हुआ है, अफगानिस्तान वाले में, यानी कि अफगानिस्तान के एरिया में जो अभिलेख मिले हैं उसमें इसने ग्रीक और अरमाइक का यूज़ किया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा ग्रुप सी के लिए कि भारत में कौन सी लिपि का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अभिलेख से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बात को सुन लीजिएगा, 2-4, ठीक है सर। देखिए अभिलेख से संबंधित 2-4 क्वेश्चन है। अभिलेख से देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, अभिलेखों की खोज किसने की है, ठीक है। जो अशोक के अभिलेख है उसकी खोज किसने की है, 1750 में, किसमें सर, 1750 में, किसमें, 1750 में, ठीक है। पोर्ट्रेटी फेनथेलर, पोर्ट्रेटी फेनथेलर, फेनथेलर ने क्या किया हुआ है, इसकी खोज की है, ठीक है सर, 1750 में। अब अगर बात करें, ठीक है, इनकी संख्या, इसने टोटल संख्या जो कितनी बताई है सर, 14 बताई है, ठीक है। पोर्ट्रेटी फेनथेलर ने जो की खोज की है ये था। अब अगर बात करें दूसरा कि सर पढ़ा किसने है, सबसे पहले पढ़ा किसने, खोज इसने की है फेनथेलर ने, और अगर पढ़ने की बात है सर पढ़ा किसने है, तो पढ़ा में से जो सफलता प्राप्त की है वो 1837 में, कितने सर, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने करी है, जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की है, ठीक है सर, ये बात आप याद रखें। तो पढ़ा किसने है, जेम्स प्रिंसेप ने, खोज किसने की है, पोर्ट्रेटी फेनथेलर ने इनकी खोज की है, ठीक है। तो इसको फटाफट से आप लोग जो है वो नोट आउट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी से आप नोट आउट करें इस चीज़ को, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका ग्रुप सी के हिसाब से ही है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सर मैं IAS PCS का या फिर भाई बहुत ज़्यादा डीपली भाई, ठीक है। UKPSC SSC और आपका ग्रुप सी उत्तराखंड और UP जो SSC है उनके, बस केवल उनके लिए है, ठीक है सर। ज़्यादा डीप की सर IAS PCS का एग्जाम यहाँ से क्लियर होगा, देखिए उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, इसमें कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। कूट का मतलब है कि आपको उसके अंदर डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है सर, ठीक है जी। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर इसके स्तंभ लेखोगे, देखिए अगर बात करें सर कि अशोक के स्तंभ लेख, अगर स्तंभ लेखों की संख्या पूछ ली तो सर ये कितनी है, 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। और आपसे अब पूछा कि सर कौन सी लिपि में, देखिए मैं आपको पीछे बता चुका, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं सर, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं अशोक के अभिलेख, ठीक है। कहाँ से जी, देखिए सबसे पहले प्रयाग स्तंभ लेख, क्या मिलेगा सर आपको यहाँ पे, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ से आपका, कौशाम्बी यूपी में, कहाँ से सर, कौशाम्बी यूपी में, कौशाम्बी यूपी वाले क्षेत्र में है। और ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, ठीक है। इसने क्या किया था, अकबर ने कहाँ स्थापित करवाया था सर, ये इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित करवाया था, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला अभिलेख क्या था, दिल्ली टोपरा अभिलेख, कौन सा सर, दिल्ली टोपरा अभिलेख। अब दिल्ली टोपरा अभिलेख ये क्या था सर, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किसके द्वारा सर,
फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया सर? दिल्ली लाया गया, टोपरा वाले क्षेत्र में दिल्ली लाया गया। ठीक है सर, इसने यहाँ पे लाके इसको स्थापित कर दिया। देखिए इसके बाद क्या आता है सर आपका? दिल्ली मेरठ आता है। ठीक है जी, दिल्ली मेरठ वाला स्तंभ लेख आता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता दूंगा आपको। रामपूर्वाभिलेख, ठीक है सर, कहाँ से जी? रामपूर्वा अभिलेख, जो रामपूर्वाभिलेख है। ठीक है सर, रामपूर्वाभिलेख कहाँ? चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में आपको ये मिलेगा। ठीक है, चंपारण बिहार में। ठीक है, उसके बाद लोरिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा किसी में, लोरिया अरेराज अभिलेख है। ठीक है, वो चीज़ है यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात इसके बाद क्या है सर? लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख है। तो ये अभिलेख आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसी के साथ एक आधा क्वेश्चन और क्या बनेगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अभिलेख से संबंधित और क्या क्वेश्चन इनके मिलेंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। चलिए समझ लीजिए। देखिए जो हमारा कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख है, फटाफट नोट आउट कर दीजिए, फटाफट लिखेगा। कौशाम्बी अभिलेख है, उसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को क्या हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख क्या सर? छोटा जो अभिलेख है, सबसे छोटा जो अभिलेख है कौन है? रुम्मीदेई अभिलेख। कौन सा? रुम्मीदेई अभिलेख। ठीक है, रुम्मीदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। और जो 7वां अभिलेख है देन कौन सा? 7वां जो अभिलेख है 14 में से जो 7वां अभिलेख है वो क्या है सर? आपका सबसे बड़ा अभिलेख है। सबसे बड़ा क्या मिलेगा आपको? अभिलेख मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे ना अशोक से क्वेश्चन बनता है क्या सर? आप नोट पॉइंट करके लेगा सर। जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है सर, सांची कहाँ पड़ता है सर? सांची पड़ता है सर एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ लेख कौन सा? जो सारनाथ स्तंभ लेख है वो भी किसने निर्मित करवाया है? अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया है। ठीक है, अब इसके जो सारनाथ अशोक स्तंभ है इसमें कुछ पशुओं को दर्शाया गया है। इसमें 4 पशुओं को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। वो 4 पशु कौन से हैं? बैल, घोड़ा, हाथी। कौन सा? बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, यानी कि शेर। ठीक है, इनको दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए और थोड़ी सी बातें हैं। क्या बातें हैं सर इसमें? देखिए जो मंत्री परिषद होती थी, जो मंत्री जो पुरोहित होते थे, जो मंत्री या पुरोहित होते थे उनके लिए एक परीक्षण होता था, इसको हम बोलते थे उपधा परीक्षण। जैसे कि अब एग्जाम में आता है भाई, आप एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह इस तरह का, तो कुछ एक परीक्षण होता था जिसको हम क्या बोलते हैं? उपधा परीक्षण। जो किसके लिए होता था? मंत्री और पुरोहित के लिए होता था। ठीक है, धम्मा मात्र मैंने आपको बता देने की संख्या 18 होती थी। ठीक है, लिख लीजिएगा। अशोक अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र में ना देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा, जो अर्थशास्त्र है आपको पता चाणक्य ने लिखी है सर। अर्थशास्त्र में जो चर है किसको बोला गया है? ये जासूस को बोला गया है सर। किसको? जासूस को बोला जाता है। ठीक है, और अशोक के समय, यानी कि अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या थी, अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी बताई गई है? प्रांतों की संख्या वो 5 बताई गई है सर। ठीक है, 5 बताई गई है। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, इसमें स्वर्ण सिक्कों क्या कहते थे इस काल में? जो स्वर्ण सिक्के होते थे, ठीक है, स्वर्ण सिक्के क्या होते थे? निष्क कहलाते थे। स्वर्ण सिक्के क्या होते थे? निष्क कहलाते थे आपके। ठीक है, अब इसके बाद ही बताता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और भी बनेंगे यहाँ से। चलिए देखिए, ठीक है, निष्क कहते थे इसके बाद को। दूसरी बात, चांदी के सिक्के, मैं मौर्य उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा हूँ। तो जाति के जो चांदी के सिक्के होते थे,
ठीक है। क्या कहते थे इसको? पर्ण या रूप्यक। क्या कहते थे? पर्ण या रूप्यक, इनको माना जाता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डीप बन जाएगा, अगर थोड़ा सा तुम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सर आप। क्या? जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है, इसने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा है? पाटलिपुत्र को क्या कहा है? ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा है? पॉलीब्रोथा। क्या नाम दिया गया है सर? पॉलीब्रोथा। ग्रुप सी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है सर, ग्रुप सी वो सारा क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। आई बात सर में? दूसरी बात, इसके बाद क्या था? अब देखिए पतन की बात करते हैं थोड़ा सा सर, इसके पतन की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में इतना पूछेगा सर आपसे, देखिए बहुत डीप, अगर सर आपका बहुत डीप पढ़ा दो, बहुत डीप पढ़ाने को तो मैं बहुत डीप पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा मरीज होता है उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, जैसा आपका एग्जाम है उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है सर। देखिए अगर उत्तराधिकारी की बात करें, अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं, ठीक है सर, अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो उसके उत्तराधिकारी का नाम मिलता है कुणाल। क्या मिलता है सर? आपका कुणाल मिलता है, ठीक है। और अगर आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ ले आपसे, ठीक है, किसका? मौर्य वंश का अंतिम शासक। अगर मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ लगे कौन था, तो कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और इसी बृहद्रथ की हत्या कौन करेगा? इसका सेनापति करेगा, हत्या कर देगा सेनापति। और उस सेनापति का नाम है सर आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन सा नाम है? पुष्यमित्र शुंग इसका नाम है। और जिसकी वजह से ये क्या करेगा? एक नवीन राज्य, किसकी? शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो जो अब अगली क्लास होगी हमारी इतिहास में, वो किसके ऊपर होगी? हमारी शुंग वंश के आधार होगी, ठीक है सर। तो उम्मीद है आज आप जो क्लास आपने पढ़ी, आज की क्लास आप लोगों के दिमाग में आई होगी, ठीक है सर। अशोक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, जितना हमारा उत्तराखंड लोग जो लोक सेवा योग है, जो UKSSC जितने क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाए प्रॉपर आप और सीखें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।